Good morning, student. Hope you understand the process of or steps for selecting a right location. Now, the types of facilities. Basically, we have a heavy manufacturing facilities. Heavy manufacturing facilities means जहाँ पर business setup जो या manufacturing facilities बहुत बड़ी हैं, like your Tata and all जो कार आपकी manufacture कर रही है automobile industries की, तो they need a large they are a large, so they need a large space, and it become expensive also. Then we have a light industry facility जिनको less costly और smaller जगह की ज़रूरत पड़ती है. Then we have a retail and service facilities where we which is very least in cost and smallest, like department stores या shop आप खोल रहे हैं. Clear? So we have a three types of facilities: heavy, light, and retail and service facilities. Now, the factor affecting the size of the firm मीन्स यहाँ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम अपनी साइज जो है फर्म का मीन्स वेदर वी गो फॉर लार्ज हैवी और रिटेल, ये आप जो साइज है कैसे डिसाइड करते हो, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं. तो दीज आर द फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फाइनेंस. जितना फाइनेंस होगा आप उतना ही फाइनेंस तो यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, वेदर इट इज़ योर ओन इक्विटी, योर ओन फंड, और वेदर यू बोरो. आपकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन इवेल्युएट कि मेरी कैपिटल अवेलेबल कितनी हो सकती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिसाइड कि कितना बड़ा बिजनेस आपका होगा. देन इंटरप्रेन्योर एबिलिटी एंड एफिशिएंसी. अब यहाँ पर कितना फर्म एक्सपेंड करेगी, ओवरलोड जो होगा वर्क का एक इंटरप्रेन्योर के ऊपर कितना होगा. ठीक है, हाउ मच वर्क ही कैन एबल टू मैनेज. इफ एबल देन सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट वो कर सकता है. ठीक है, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, इट इज़ ओके. और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको अपना बिजनेस छोटा रखना होगा. तो इंटरप्रेन्योर जो है उसकी अपनी एबिलिटी, उसकी अपनी एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट होती है टू डिसाइड कि what should be the size of the firm that they can manage effectively. Then there is a risk of uncertainty. Risk of uncertainty means the high fluctuation in the demand. अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है डिमांड में तो अनसर्टिनिटी बढ़ जाएगी, तो रिस्क आपका बढ़ रहा है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एडजस्ट योर पॉलिसी स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन द सर्विसेज, everything you have to maintain. The firm should have a strength to observe the shocks of fluctuations. इतना उसके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए कि अगर अनसर्टिनिटी आती है या कोई फ्लक्चुएशन होती है डिमांड में, जो वो शॉक उसे मिलेगा उसको वो एब्जॉर्व कर सके. दे हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो टू अडॉप्ट अ न्यू ट्रेंड. तो जो आपकी फ्लक्चुएशंस हैं, वेरिएशंस इन डिमांड हैं, दे आर यू कैन से दे आर फॉलोइंग टाइप्स. like a permanent change. Permanent change means decline in your popularity. कोई सब्सिट्यूट अगर आ गया है तो आप में आपकी जो डिमांड पैटर्न है उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा. देन योर चेंज इन फैशन, यू कैन से टेस्ट, टेक्नोलॉजी. तो परमानेंट चेंज उसकी वजह से क्रिएट हो सकता है. लाइक अगर आपने देखा होगा अब पीसीओज आपको दिख रहे हैं, नो परमानेंट चेंज है बिकॉज एवरीवन हैव देयर मोबाइल फोन्स. फाइन. अब आप देखे होंगे कि मोबाइल फ़ोन्स का भी इतना क्रेज़ नहीं आ रहा है बिकॉज एवरीवन हैव अ स्मार्ट वॉचेस. फाइन. देन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. साइक्लिकल फ्लक्चुएशन मीन्स अ ट्रेड साइकिल. जैसे एक बार बूम आता है, देन आपका जो है डाउनफॉल आता है, फिर बूम आएगा. तो वो जो साइकिल आपकी ट्रेड साइकिल चल रही है, ठीक है, तो उस ट्रेड साइकिल के अकॉर्डिंग हो सकता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो. देन सीजनल फ्लक्चुएशंस इज ऑल्सो देयर कि डिमांड फॉर अ वुलन क्लोथ्स जो है या अम्ब्रेला फैन वो आपकी सीजनल है. फाइन. अगर बात ठंड हो रही है, बर्फ़ गिर रही, तो डिमांड फॉर द वुलन प्रोडक्ट इज इंक्रीज. अदरवाइज अगर रेनी सीजन है तो अम्ब्रेलाज डिमांड विल इंक्रीज. तो फ्लक्चुएशन किस तरीके का, पैटर्न क्या है डिमांड का, यू हैव टू एनालाइज दैट. देन इरेक्टिव फ्लक्चुएशन इज देयर. It means there is no fixed pattern of the fluctuation in quantity demanded, where products are not manufactured on the basis of single order. ठीक है, तो आपके यहाँ पर आप पहले से फ्लक्चुएशंस को भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, किस तरह की डिमांड आ सकती है, कैसी डिमांड आएगी, क्वांटिटी कितनी हो सकती है. ठीक है,
तो आपको ये देखना है कि अगर इस तरह का है जहाँ अनसर्टिनिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ रिस्क भी बढ़ेगा। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की आप ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं, लाइक सोल ट्रेडरशिप है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है, या पार्टनरशिप आप रख रहे हैं, या प्राइवेट कंपनी है, तो यू गो फॉर द स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस. But if you have a joint stock company, you can go for a large scale business. Okay, the type of organization also decide the size of the firm. Then availability of input. If large, then size also large. अगर बहुत ज़्यादा input है तो आप अपना business का size ज़्यादा कर सकते हैं. Then nature of the product also. कि if byproduct are available in production, तो एंटरप्रेन्योर वांट टू प्रोड्यूस ऑल, तो आपका बिजनेस का साइज़ क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा. इफ बाय प्रोडक्ट्स नॉट, फाइनल प्रोडक्ट आपका ही बन के आ रहा है, तो हो सकता है बिजनेस का साइज़ आप छोटा रखें. तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो गाइड यू अबाउट द साइज ऑफ द फर्म. देन लॉ ऑफ रिटर्न, जो आपने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिटर्न, रिटर्न डिक्रीज, ठीक है ना. लॉ ऑफ रिटर्न में आप क्या करते हो, डिक्रीज इन रिटर्न मोर द प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आपका रिटर्न जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. नॉट ग्रो बियॉन्ड सर्टेन साइज, आपको जो है अब एक सर्टेन साइज के ऊपर नहीं प्रोड्यूस करना होता है. अगर रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड कॉस्ट इज डाउन, देन यू कैन गो फॉर इंक्रीज द साइज. मीन्स रिटर्न इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा, बट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, और जहाँ पर कॉस्ट आपकी मिनिमम आ जाती है जिस प्रोडक्शन लेवल में, दैट इज़ योर क्या कहते हैं पॉइंट, जहाँ पर आपको अपना प्रोडक्शन रोक देना है, दैट इज़ योर BEP पॉइंट, ठीक है. तो साइज़ आप उस लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं. तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लॉ ऑफ रिटर्न ऑल्सो टू डिसाइड द साइज. देन यू हैव अ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो विच रिस्ट्रिक्ट. हो सकता है आपको कुछ एरियाज़ में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइसेंस इस तरह से हो, गवर्नमेंट आपको मना कर दे कि यू कैन नॉट सेटअप द बिजनेस. लाइक आइसक्रीम फैक्ट्री अगर आप देखेंगे, आपके जहाँ पर हाउस होल्ड्स होते हैं, ये सब होता है, वहाँ पर नहीं अलाउ की जाती है. ताजमहल के आसपास आप देख रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर नॉट अलाउड नाउ. तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रेगुलेटिंग द लोकेशन एंड ऑल्सो द साइज, कि इससे बड़ा आप बिजनेस सेटअप वहाँ नहीं कर सकते. इफ़ देयर इज़ अ हाई टैक्स for a large, certain rules and regulations are there, ठीक है. If size is increase, your rules and regulation will also increase, your taxes will also increases. Okay, so you have to control according to that your size of the business. So you see n number of factors are there which also guide us to decide the proper size of the firm. Clear? Then we have a factor affecting plant location now. Means आप अब क्या डिसाइड कर रहे हैं कि what are the various factors that affect our plant location. अभी तक आपने साइज के फैक्टर्स देखे कि मेरा बिजनेस कितना, मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी या जो बिजनेस, वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होगा, उसको कौन इफेक्ट कर रहा है. अब आप देख रहे हैं लोकेशन, कि कहाँ सेटअप करना है, वो फैक्टर्स कौन से हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं. तो वी हैव अ 2 कैटेगरी, प्राइमरी फैक्टर एंड सेकेंडरी फैक्टर्स. प्राइमरी फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स यू कैन से विच आर वेरी प्रोमिनेंट. ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये फैक्टर्स आप कंसिडर करके ही साइट को सिलेक्ट करें. सेकेंडरी फैक्टर्स आर दोज फैक्टर, अगर आपके प्राइमरी फैक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, they are in a positive direction, then you can maintain secondary factors. आप उसको डेवलप कर सकते हैं secondary factors. They are supporting factors which help in achieving your objective, which help in the primary factors. Okay, in primary factors we have first supply of raw material, very important. अगर रॉ मटेरियल आपका दूर होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप वहाँ सेटअप करते हैं वेयर यू गेट अ रॉ मटेरियल, मार्केट जहाँ आपके पास हो, आपको जहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ईजिली मिल सके, आपको लेबर फैसिलिटीज़ ईजिली मिल सके, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और पावर सप्लाई एवरीथिंग यू गेट देयर, जहाँ आपको कैपिटल सप्लाई अच्छे से मिल सके, ठीक है. आप वहीं अपना बिजनेस सेटअप करेंगे. तो प्राइमरी फैक्टर ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट ऑल्सो.
ओके, किस चीज़ का बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। देन सेकेंडरी फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स पे आपके आते हैं फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ लाइक टेक्निकल नो हाउ, नेचर ऑफ पॉपुलेशन टूवर्ड द इंडस्ट्री क्या है, फाइन। देन नेचुरल फैक्टर्स आर आल्सो देयर, लैंड वाटर क्लाइमेट, दैट यू नीड टू सी कि क्या ये ऐसे फैक्टर्स वहाँ मौजूद हैं मेरे प्रोडक्शन में, अगर ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग यू सपोर्ट। देन पॉलिटिकल फैक्टर लाइक लाइसेंसिंग, डेवलपमेंट इंकरेज कितना कर रही है वहाँ पर गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं पॉलिटिकल में। गवर्नमेंट की सब्सिडीज फैसिलिटीज़ क्या हैं, किसी एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट एडिशनल सपोर्ट देती है। देन हिस्टोरिकल और रीजनल फैक्टर्स आर देयर, लाइक बनारस है, नासिक है, दे हैव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि भाई यहाँ ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो यहाँ अगर आपका बिजनेस इस तरीके का है कि जहाँ पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। आपने साड़ी का बिजनेस करना है तो यू गो फॉर बनारस बिकॉज दे आर फेमस फॉर दैट। दैट इनिशियल स्टार्ट एंड गुडविल, कि वहाँ से कोई ऐसा बिजनेस पहले जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है स्टार्ट हुआ है, उसकी गुडविल कैसी है, तो दैट ऑल्सो हेल्प। लाइक टाटाज हैं, जमशेदपुर से शुरू किया उन्होंने, तो दैट इज़ फेमस, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस रिलेटेड टू दैट, आप सोचते हैं कि वहीं से स्टार्ट किया जाए। दैट पर्सनल फैक्टर्स आर ऑल्सो, कि आपका होम टाउन है, आप वहाँ जाके उसको डेवलप करना चाहते हैं। देन मिसलिनियस फैक्टर्स आर देयर लाइक डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, अवेबिलिटी ऑफ फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ एंड ऑल, फाइन, कि क्या वहाँ पर एरिया में आप वाटर डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है क्या है, जो वेस्टेज है, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आप वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके लिए वो फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। एंड देयर एन नंबर ऑफ अदर फैसिलिटीज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू स्टडी, कि क्या वहाँ पर हमारे लिए ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देन यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन और यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, क्लियर। and now the rural और urban area, okay। देखिए रूरल एंड अर्बन प्लांट लोकेशंस जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कि आपने देखा होगा बहुत सारी लोकेशंस हैं, आपने अर्बन एरिया देखा कि भाई मैं दिल्ली में जाके सेटअप करता हूँ या फिर बॉम्बे में जाके सेटअप करता हूँ, या रूरल एरिया आपने देखा कि पिथौरागढ़ में आप सेटअप कर रहे हैं, या आप सेमी अर्बन एरिया में जा रहे हैं, आपने कहा हल्द्वानी में जाके हम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एरिया के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक डिसीजंस। लाइक इफ़ यू गो फॉर अर्बन साइट, आपने अर्बन एरिया डिसाइड किया, सिटी साइट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या एडवांटेज है, अ सिटी इज़ ऑलवेज वेल कनेक्टेड बाय द रोड, रेलवेज एंड ऑल, यू गेट दैट बेनिफिट। दे प्रोवाइड मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, आपको वहाँ पर स्किल्ड लेबर, इफ़िशिएंट लेबर, हर टाइप की लेबर जो आपको चाहिए वो अवेलेबल हो सकती है। आपको वहाँ पावर वाटर फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल होती है, वहाँ आपके एम्प्लॉयज़ के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल्स, बैंक, हॉस्पिटल एसेट्रा आर अवेलेबल। Then workers and foreman training institutes can be found easily in that particular city, and many other industry related to your product are available, so outsourcing can become easy. Training institutes are there, so training is also easy there, ठीक है। but they have certain disadvantage also. Disadvantage in selecting plant in your urban city, urban area is availability of land. आपने देखा होगा शहरों में लैंड सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, और आपको जितनी लैंड चाहिए उतनी मिल पाए, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज इज़ नॉट ईजीली पॉसिबल देयर, टैक्सेस आर वेरी हाई, सैलरी ऑफ द वर्कर्स आर वेरी हाई, द टर्नओवर इज़ ऑल्सो हाई। आप क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप है, तो लेबर टर्नओवर इज़ हाई। आपने यहाँ पर लेबर को सेटिस्फाई नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, उनको सैलरी नहीं दी, पर्क्स नहीं दिए, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो इट विल इंक्रीज योर लेबर टर्नओवर। एंड प्रॉब्लम ड्यू टू यूनियन इज़ ऑल्सो देयर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वर्कर एक साथ हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द यूनियन, तो दैट विल ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड अगर आपने देखा कंजस्टेड एरिया हो जाता है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा स्लम्स एरियाज़ हैं, डर्टी एरियाज़ हो गए, बिकॉज वो रहें कहाँ, क्योंकि जगह कम है,
and workers are many to work there. The sanitation, health related issues, problems are creating there. Fine. Then you have another location that is rural side या small town आप select करते हैं, तो we have a plenty of advantage, like land are there. आप फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इट इज़ ईजिली पॉसिबल. आपको वहाँ लैंड भी सस्ती मिल सकती है, लेबर आपको सस्ती मिल जाएगी, बट आपको उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करना होगा. वहाँ पर यूनियन प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती हैं. तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है दैट इज़ ऑल्सो गुड देयर. म्यूनिसिपल रेगुलेशंस भी वहाँ इजी होते हैं. लेबर टर्नओवर इज़ ऑल्सो नॉट हाई क्योंकि बहुत ही कम प्लांट होते हैं. इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो कंड्यूसिव फॉर द हेल्थ पर्पज़. Government give also various types of incentive and subsidies to develop that particular rural area, but they have certain disadvantage also. Skill labor is very tough there क्योंकि वहाँ पर उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिले. माना IT इंडस्ट्रीज़ है, इंजीनियर्स है, दे आर नॉट रेडी टू वर्क देयर. ठीक है, आप जैसे आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज़पेपर्स में कि डॉक्टर्स आर नॉट रेडी टू वर्क इन हिली एरियाज बिकॉज वहाँ उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं. ठीक है, और उनकी फैमिलीज़ वहाँ कैसे रहेंगी क्योंकि उनको जो है पढ़ाई के लिए स्कूल्स एंड ऑल ये सब नहीं मिल रहे. तो दैट बिकम अ प्रॉब्लम. देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर द प्रॉब्लम. रेल, रोड, एयर से वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं है. पावर फैसिलिटीज़ आपको समटाइम्स अवेलेबल नहीं होती है. रूरल एरिया इज़ फार फ्रॉम द मार्केट. देन इट इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो. Hospital, school, recreation clubs are not available there. High-grade executives officer may not like to live in a small town. Okay, then nowadays अगर हम देखेंगे तो अब ना रूरल एरिया और ना अर्बन एरिया को लोग प्रेफर कर रहे हैं. दे प्रेफर अ सब अर्बन एरिया वेयर द they can use that because they get the benefit of urban area also there, they get the benefit of rural area also there. ठीक है, तो गुड पॉइंट इज़ फॉर बोथ अर्बन रूरल लोकेशन. आपको वहाँ मिल रहा है. तो सब अर्बन एरियाज हम लोग ज़्यादातर आजकल फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं. क्लियर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर. In next lecture we will discuss about the various method to select the location and what are the recent trends related to that. Thank you for the day, students.